धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज करके परिवार संस्था को क्या खतरे में डाल दिया है, या परिवार संस्था के तेजी से टूटने में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की क्या भूमिका है, आइए हम बात करते हैं। तो देखिए कि जो एडल्ट्री को लेके जो प्रावधान था 497, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि व्यभिचार को अपराध मानना महिला के अधिकार, महिला के समानता के अधिकार, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 के विरुद्ध है। 497 यह कहता है कि यदि कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ कोई शारीरिक, कोई फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है तो उसमें पुरुष को दोषी माना गया था 497 में, जिसमें 5 साल तक की सजा दी जाती थी। लेकिन यही धारा महिलाओं को जो है अभियोजन से, माने महिलाओं को कोई सजा देने से छूट देता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला जो है वो पति की कोई संपत्ति नहीं है, पति उसका कोई मालिक नहीं है। महिला को अपने शरीर पर उसका स्वयं का अधिकार है, वह उसका पति ही उसका फिजिकल पार्टनर हो, यह जरूरी नहीं है। महिला खुद तय कर सकती है कि उसका पार्टनर कौन होगा, और यह जो है समानता के अधिकार के विरुद्ध है। यह जो है आर्टिकल 15 के अधिकार के विरुद्ध है, जिसमें जो है जेंडर के बेस पे किसी इनइक्वालिटी को मना किया गया है कि महिला के पति की अनुमति के बिना उस महिला से कोई दूसरा पुरुष संबंध बनाए तो यह जो है जेंडर इक्वलिटी के अगेंस्ट है। यह राइट टू लाइफ और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसके अगेंस्ट है। बात जो है मोटे तौर पे तो बात ठीक लगता है कि किसी महिला को यह बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसका शारीरिक संबंध, उसके यौन संबंध उसके पति के साथ ही बने, किसी और के साथ न बने। या इस जो है महिला के हिसाब से अगर देखें, महिला आज़ादी के हिसाब से देखें, महिला के व्यक्तिगत अधिकार के हिसाब से देखें, महिलाओं की गरिमा के हिसाब से देखें तो हमें यह बात ठीक लगता है। लेकिन सवाल परिवार संस्था का है। अब व्यभिचार अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार पे यदि कोई एडल्ट्री में जाता है तो तलाक का तो आधार हो सकता है। अब किसी दूसरे पुरुष का किसी दूसरे पुरुष की पत्नी से संबंध बनाना जो है अपराध नहीं रहा। अब इससे सवाल यह है कि वैवाहिक संस्था की जो पवित्रता है उसको कैसे बचा के रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस फैसले में माना था कि वैवाहिक संस्था की पवित्रता जो है विवाह को बनाए रखने, मैरिज को कंटिन्यू रखने में महत्वपूर्ण है। और देखिए कि उस समय केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहा था कि इस धारा को 497 को डीक्रिमिनलाइज करने से विवाह की संस्था बर्बाद हो जाएगी। और आज देखिए कि 497 को हटाए हुए सिर्फ 7 वर्ष लगभग हुए हैं, और इतने में ही जो है, इतने में क्या स्थिति बन गई कि आज विवाह संस्था जो है तार तार हो रहा है। यदि हम धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो यहूदी धर्म यह कहता है कि एडल्ट्री में महिला और पुरुष दोनों के लिए मौत की सजा की बात करता है। यदि हम ईसाई धर्म की बात देखें तो इसमें इसे पाप माना गया है। और ईसा मसीह का एक फेमस कोट है कि पत्थर वह मारे जिसने पाप न किया हो। इस पे हमारे यहाँ फिल्म भी बनी है। मनुस्मृति जो भारतीय कानून संहिता के रूप में मान्य था, यदि हम उसको देखें मनुस्मृति, तो उसमें भी डरावनी सजा से लेकर देश निकाला दिए जाने तक का प्रावधान था। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम में 100 कोड़े मारने की बात की गई है। अब बात जो है
कि इसे डीक्रिमिनलाइज करना, महिला की गरिमा के आधार पे, उसके आर्टिकल 14 के बेस पे, समानता आर्टिकल 15 के बेस पे, आर्टिकल 21 के बेस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन सवाल जो है मेरा दूसरा है कि परिवार संस्था को हम कैसे बचाएंगे, क्योंकि परिवार संस्था को बनाए रखने में, परिवार संस्था को कायम रखने में स्त्री और पुरुष के बीच के जो फिजिकल संबंध हैं उसमें किसी तीसरे की यदि एंट्री होगी तो क्या परिवार संस्था कायम रखा जा सकता है? धर्म के सिद्धांतकारों ने यह बात समझा था कि परिवार को बनाए नहीं रखा जा सकता, परिवार संस्था डिजॉल्व हो जाएगा यदि एडल्ट्री को समाज में स्वीकृति दी जाएगी। इसीलिए सभी धर्म अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से इसे दंडनीय बताते हैं। सवाल यही है कि हम इस स्थिति में परिवार को कैसे चलाएंगे। विवाह संस्था, आज देखिए कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कोई पुरुष को उसकी पत्नी जो है अपने किसी दूसरे पुरुष मित्र के साथ मिलके उसे मार के ड्रम में सीमेंट डाल के पैक कर रही है, कहीं कुकर में डाल के उसके बॉडी पार्ट्स को पकाया जा रहा है, कहीं हत्या करने के बाद अपने प्रेमी के साथ मिलके वहीं पे शारीरिक संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। तो आज समाज में हमने महिला की आज़ादी के नाम पे, महिला की गरिमा के नाम पे जो है इसे डीक्रिमिनलाइज करके हम रेशनल, लॉजिकल और रीजनिंग के बेस पे हमने फैसला कर दिया। हर एक संस्थाओं को जो है केवल रेशनलिटी पे, केवल लॉजिक और रीजनिंग पे नहीं चलाया जा सकता है। पुलिस के पास में जो अधिकार हैं क्या उसकी रेशनलिटी है? आर्मी को जो हमने आस्पा दिया, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, क्या उसकी कोई रेशनलिटी है? लेकिन समाज को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, राज्य तंत्र को कायम रखने के लिए हमने जो है संस्थाओं को ऐसे अधिकार दिए हैं जो स्वतंत्रता के विरुद्ध है, जो व्यक्ति के प्राइवेसी के अधिकार के विरुद्ध है। लेकिन यदि राज्य संस्था को बना के रखना है तो हमने क्या निकाला कि एक व्यक्ति की आजादी और राज्य के बीच का संतुलन, हमने विवाह संस्था में कोई संतुलन की दिशा में सोचा ही नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सिर्फ जो है आर्टिकल 14 और 15 और 21 के बेस पे फैसला कर दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि जैसे एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर देंगे उसके बाद किसी महिला को या किसी पुरुष को जो है एडल्ट्री में जाने से जो है कैसे रोका जा सकता है। नैतिक मूल्यों का क्षरण हो चुका है। आज जो इथिकल वैल्यूज हैं, जो इथिक्स हैं सोसाइटी का, इंडिविजुअल्स का, वो जो है व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट के आगे कहीं ठहर नहीं रहा है। एक व्यक्ति की जो उसकी खुद की चाहत है उसके आगे वो इथिक्स, मोरालिटी सभी को किनारे कर रहा है। तो अंततः यह क्रिमिनलाइज जब था, दंडनीय था, यह एक डर जो था वह इस संस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। फिर से इस पे विचार होना चाहिए। संस्थाओं को बचाना है और व्यक्ति की आजादी। सवाल यह है कि इंडिविजुअल के फ्रीडम और विवाह संस्था, परिवार, क्योंकि परिवार संस्था का आधार विवाह है और यदि विवाह संस्था ही कमजोर हो जाएगी, जहां ट्रस्ट का लेवल खत्म हो जाएगा, जहां ऐसे में हम कैसे चलाएंगे। तो इसीलिए इस पे विचार होना चाहिए कि एक व्यक्ति की आजादी, उसकी समानता का अधिकार, इक्वल बिफोर लॉ का सिद्धांत हो या डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत हो जेंडर के बेस पे, या राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का सिद्धांत हो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हमें परिवार संस्था को भी बचा कर, क्योंकि राज्य व्यवस्था, समाज, सभी का आधार परिवार है और परिवार का आधार विवाह है। और विवाह संस्था यदि कमजोर हो जाएगी तो न परिवार बचेगा, न समाज बचेगा और अंततः यह जो है स्टेट सिस्टम, नेशन स्टेट को भी कमजोर कर देगा। इसलिए इस पे भारत सरकार को फिर से एक नई इनिशिएटिव लेनी चाहिए या संसद को इस विषय पे गंभीरता से संसद के लोग बैठें, बात करें, चर्चा करें और फिर तय करें कि समाज को बनाए रखना है जरूरी या व्यक्ति की आजादी ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की आजादी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, देश को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पे पुनर्विचार हो और इसे बदला जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। थैंक यू।